हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुष्का राज और आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एसएससी मल्टीटास्किंग स्टाफ एंड हवलदार का एग्ज़ाम फिलअप का नोटिफिकेशन बहुत पहले ही आ गया था और अभी जारी है। एग्ज़ाम फिलअप अभी हो रहा है। इसका डेट आई थिंक 14 तारीख तक है, 7वां महीना जुलाई तक 2023 तक। तो आप लोग अगर अभी तक नहीं फॉर्म भरे हैं तो जाके भर लें। इसका सिलेबस भी आउट हो गया है और इसका एसएससी सरकारी रिजल्ट.com पे इसको डाल दिया है, तो वहाँ से जाके भी आप लोग देख सकते हैं। लेकिन इसके बारे में हम लोग अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एग्ज़ाम जो है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। ऑफलाइन मोड में नहीं होगा, ऑनलाइन मोड में होगा, जिसमें कि लैपटॉप पे सीपीयू मतलब कंप्यूटर पे आपको देना रहता है। यहाँ पे हवलदार के पोस्ट के लिए आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी देना होगा। ये सिर्फ हवलदार पोस्ट के लिए है। अगर आप सिर्फ मल्टीटास्किंग के लिए, नॉन टेक्निकल स्टाफ के लिए अगर करते हैं तो वहाँ पे आपको ये टेस्ट नहीं देना होगा। तो ये आप ध्यान में रखें। और एक चीज़ यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जो ये एग्ज़ाम है वो 13 भाषाओं में कंडक्ट की जाएंगी, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश हो गया, और इसके अलावा 13 और भाषाएं हैं, जैसे कि ये हो गया आसामी, बंगाली, पंजाबी, उड़िया, कोंकणी, मलयालम, इसी तरह करके 13 और भाषाएं हैं और हिंदी इंग्लिश भी है उसमें। तो ये हो गया। चलिए हम लोग अब बिना देर किए डिस्कस करते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट ये और दिया है कि मान लीजिए अगर आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है कि मेरा नंबर नहीं, ये क्वेश्चन है, तो फिर आपको रीचेकिंग नहीं किया जाएगा और रिवोल्यूशन नहीं किया जाएगा। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखें कि फिर से दोबारा आपका क्वेश्चन का चेकिंग नहीं होगा स्कोर का। तो यहाँ पे जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, जो एसएससी एमटीएस हवलदार और हवलदार का जो होने वाला है, वो 2 सेशन में होने वाला है, सेशन 1 और सेशन 2। तो सेशन 1 में नंबर 1 पे है मैथ, यानी कि न्यूमेरिकल मैथ और एबिलिटी है, जो कि 20 क्वेश्चन रहेगा 160 नंबर का, सॉरी मतलब सिर्फ 60 नंबर का, 60 नंबर का। तो इसमें यही बताया गया है कि 20 क्वेश्चन के लिए आपको 20 अगर क्वेश्चन है और उसका सब सही सही जवाब देते हैं अगर आप लोग, तो आपको 60 नंबर मिलेगा। यानी कि पर क्वेश्चन अगर आप सही आंसर देते हैं तो आपको 3 नंबर मिलेगा। और सेशन 1 के लिए 45 मिनट है, टोटल 40 क्वेश्चन है। यहाँ पे सेकंड में है रीजनिंग, एबिलिटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये भी 20 क्वेश्चन रहेगा और 60 नंबर का रहेगा। तो यहाँ पे सेशन 1 में मैथ और रीजनिंग के लिए आपको 45 मिनट दिया जाएगा और इसका नेट वैल्यू हो जाएगा 120 नंबर और 40 क्वेश्चन के लिए, ठीक है। और हैंडीकैप्ड लोगों के लिए यहाँ पे 60 मिनट दिया जाएगा। अब चलिए हम लोग चलते हैं सेशन 2 में। तो सेशन 2 में एक पहला है जनरल अवेयरनेस, जो कि 25 क्वेश्चन रहेंगे और 75 नंबर के, यानी कि इसमें भी वही क्राइटेरिया अपनाया है कि पर क्वेश्चन के सही आंसर के लिए आपको 3 नंबर दिया जाएगा। और सेकंड में है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन, जो कि मेरा फेवरेट लैंग्वेज है। सॉरी, मतलब फेवरेट लैंग्वेज नहीं है, फेवरेट सब्जेक्ट है, मतलब लैंग्वेज ही है, लेकिन मैं उसी की टीचर हूँ, मैं उसी में प्रिपेयर्ड हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है इसको पढ़ाना। मैं एक्चुअली टीचर भी हूँ, स्कूल टीचर हूँ, तो मैं इंग्लिश लैंग्वेज ही पढ़ाती हूँ। तो यहाँ पे ये इंग्लिश लैंग्वेज और कंप्रीहेंशन है, ये भी 25 क्वेश्चन रहेंगे, जिसका वेटेज 75 नंबर रहने वाला है। तो यहाँ पे इसके लिए भी आपको 45 मिनट टाइम दिया जाएगा। हैंडीकैप्ड लोगों के लिए 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग इसके नेगेटिव मार्किंग की बात कर लेते हैं कि क्या क्या कैसे नेगेटिव मार्किंग होने वाला है। तो देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन सेशन 1, यानी कि सेशन 1 में आपको कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाला है। लेकिन इन सेशन 2 देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1 मार्क ऑफ ईच रॉन्ग आंसर है, यानी कि आपको सेशन 2 में प्रत्येक गलत आंसर के लिए आपको 1 नंबर काटा जाएगा। तो यहाँ पे मोटा मोटी सजेशन दिया गया है कि एडवाइस दिया गया एक्चुअली कि एडवाइस टू कीप इट माइंड, मतलब इस बात को अपने ध्यान में रखें, माइंड में रखें जब आपको आंसर दे रहे हों कि अगर गलत आंसर दिए हम तो 1 नंबर काटा जाएगा। वहीं अगर आप सही देते हैं तो 3 नंबर दिया जाएगा। तो सही और गलत के बीच यहाँ पे 3 नंबर का मतलब 3 मार्क का अंतर है, तो एक बहुत बड़ा लॉस है। यानी कि 3 नंबर, अगर मान लीजिए आप अगर सही कर देते हैं, तुक्का भी लगाते तो आपको 3 नंबर मिलेगा प्लस में और 1 माइनस। तो इस तरह करके आपको 4 नंबर का नुकसान होने वाला है।
तो इस बात को यहाँ पे आप ध्यान रखें। चलिए इसको डिटेल फॉर्म में इसको डिस्कस करते हैं। तो इसमें मैथ और न्यूमेरिकल में है यहाँ पे इंटीग्रल है, इंटीजर एंड होल नंबर्स, एलसीएम एचसीएफ, डेसिमल एंड फ्रैक्शंस, रिलेशन बिटवीन नंबर्स, मतलब संख्याओं के बीच रिलेशन जो भी होता है, जोड़ घटाव गुना भाग ये सब चीज़ों करके, एक्स वाई जेड, फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशन, बोर्ड मास से क्वेश्चन आने वाला है। तो आप लोग इसको खास करके बहुत ईजी क्वेश्चन रहता है, लेकिन सिर्फ टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है। परसेंटेज मतलब प्रतिशत, रेशियो और प्रपोर्शन मतलब ये हो गया, वर्क एंड टाइम, डायरेक्शन एंड इन्वर्स प्रपोर्शन, डायरेक्ट एंड इन्वर्स प्रपोर्शन, ऐसे करके एवरेज, औसत, सिंपल इंटरेस्ट, मतलब यहाँ पे सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन आएगा, साधारण ब्याज से क्वेश्चन आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, प्रॉफिट लॉस, लाभ और हानि, डिस्काउंट, एरिया और पैरामीटर। जो अब इस देखिए यहाँ पे तो ये था मतलब न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए एडवांस मैथ में से आ गया, जैसे कि डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस जो आता है ये हो जाता है, लाइन एंड एंगल, इंटरप्रेशन ऑफ सिंगल ग्राफ एंड डेटा, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, सब जो होता है वो एडवांस मैथ का मतलब पार्ट होता है। तो चलिए हम लोग मैथ को देख लिया, रीजनिंग को देखते हैं। तो यहाँ पे रीजनिंग में आने वाला है क्या है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, एनालॉगी, डायरेक्शंस मतलब डायरेक्शन टेस्ट, सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस मतलब कौन किससे सिमिलर है कौन किससे डिफरेंट, जम्बलिंग आने वाला है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एनालिसिस आने वाला है कि मतलब ऐसा अगर कुछ होता है इस तरह हो गया तो आपको क्या करेंगे, तो ये एनालाइज करने के लिए देगा आपको, केस स्टडी जिसको बोलते हैं वो भी होने वाला है। तो नॉन वर्बल रीजनिंग भी है, बेस्ड ऑन डायग्राम, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर और क्लॉक। तो रीजनिंग भी कुछ ज़्यादा भारी नहीं है। और चलिए हम लोग जनरल अवेयरनेस में देख लेते हैं। तो जनरल अवेयरनेस में मोटा मोटी से यही बताया है कि आर्ट्स के सभी सब्जेक्ट जो मतलब होते हैं, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट्स और कल्चर, सिविक्स, इकोनॉमिक्स जो भी मतलब होता है 10th स्टैंडर्ड, इस बात को ध्यान में रखें कि ऐसा नहीं कि मतलब कहीं से भी पढ़ रहे हैं, नहीं, ये सिर्फ 10th लेवल तक ही पूछेगा। और इसको ज़्यादा लेंदी करने का प्रयास ना करें। और हो जाता है जनरल साइंस में जो भी होता है 10वां तक, जनरल साइंस में जो भी होता है आपको 10वां तक, और इन्वायरमेंटल स्टडी ये सिर्फ 10th क्लास तक ही होने वाला है। तो चलिए इंग्लिश को हम लोग डिस्कस करते हैं, चूँकि मैं इंग्लिश पढ़ाने वाली भी हूँ। तो यहाँ पे इंग्लिश है, जैसे कि बेसिक नॉलेज होना चाहिए आपको इंग्लिश का, जैसे कि मतलब वोकैब होता है, ग्रामर पोर्शन होना चाहिए आपको, सेंटेंस स्ट्रक्चर होना चाहिए, साइनो एंटो, और इसका करेक्ट यूज कहाँ पे रहता है, सेंटेंस में या कहीं भी, तो वो चीज़ दिया है। और कंप्रीहेंशन टेस्ट के लिए आपको तो टेस्ट कंप्रीहेंशन सिंपल करा मतलब एक सिंपल पैराग्राफ आपको दिया रहेगा और उससे बेस्ट आपको क्वेश्चन देगा, तो जो कि आपको उसका क्वेश्चन आंसर उस पैराग्राफ में ही रहेगा, लेकिन आपको चूज करके देना होगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको डिस्कस कर लिए, इसको हम टॉपिक वाइज इसको पढ़ाने वाले हैं, ग्रामर पोर्शन को, एंटोसाइनो, सब चीज़ों को, वर्ड मीनिंग सब चीज़ को। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, आगे वीडियो बनेंगे और धीरे धीरे इस पर डाली जाएंगी, तो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं, सारा कंटेंट यहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आगे कुछ भी नहीं है। चलिए वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसके लिए हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, टेक केयर, बाय बाय, कीप सब्सक्राइब एंड लाइक कमेंट।